हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो। इफ ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू आर, डिटर्मिनेंट्स पी ए, बी क्यू बी, सी आर इज इक्वल टू 0, देन सो दैट पी बाई पी माइनस ए प्लस क्यू बाई क्यू माइनस बी प्लस आर बाई आर माइनस सी इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यहां पर हम हिंदी लिख लेते हैं। यदि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू क्यू, सी नॉट इक्वल टू आर, डिटर्मिनेंट तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए ये पोर्शन। ठीक है, अब देखो, अब हम पहले इक्वेशन ले करके एनालिसिस करते हैं। जो भी एनालिसिस करेंगे इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले स्टूडेंट हम यह इक्वेशन लेंगे और उसके बाद हम एनालिसिस करके ये लाएंगे। चलो किया जाए। तो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को लिखा जाए पी ए बी क्यू बी सी आर इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को ले लिया। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे कि P माइनस ए, क्यू माइनस बी, आर माइनस सी आ जाए। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप में R1 ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस R2 हो गया। तो ऐसा करने से देखो क्या आ रहा है, ये आपका हो गया P माइनस ए। देखो P में से A को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो P माइनस ए आ गया। ठीक है, अब B माइनस क्यू ये 0 हो गया। ये आइडेंटिटी रहेगा स्टूडेंट, A क्यू सी ए बी आर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हमने एक ऑपरेशन लगाया तो देखो P माइनस ए बी माइनस क्यू तो ऑलरेडी है, P माइनस ए क्यू माइनस बी है, तो यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, इसके जैसा बना सकते हैं ना। अभी R माइनस सी लाना है। अब सोचो स्टूडेंट R माइनस सी कैसे आएगा, तो आपको बता दूं स्टूडेंट, सेकेंड रो को चेंज कर लो। जब सेकेंड रो को चेंज करेंगे तो यहां से देखो 0 क्यू माइनस बी सी माइनस आर आया, सी माइनस आर में माइनस कॉमन लेंगे तो R माइनस सी आ जाएगा ना। तो इसीलिए स्टूडेंट एक और ऑपरेशन है जिसको आपको लगाना पड़ेगा, R2 ट्रांसफॉर्म R2 माइनस R3। ठीक है, तो लगा करके काम करना, तो यहां लगा दीजिए। ठीक है, तो इस स्टेप को हम यहां लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया P माइनस ए बी माइनस क्यू 0, P माइनस ए बी माइनस क्यू 0। अब ये हो गया अगेन 0, Q माइनस बी सी माइनस आर ए बी आर इज इक्वल टू 0। अब फाइनली अब जो है R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप है स्टूडेंट एक्सपेंड बाई R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे। ठीक है, विस्तार करके कैलकुलेशन करेंगे। चलो किया जाए, पहले यहां तक नोट करो। अब एक्सपेंशन किया जाए R1 के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, P माइनस ए, डिटर्मिनेंट्स रो कॉलम डिलीट करो, Q माइनस बी सी माइनस आर रो कॉलम डिलीट, Q माइनस बी सी माइनस आर माइनस B माइनस क्यू, डिटर्मिनेंट्स रो कॉलम डिलीट 0 a सी माइनस आर प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसका जो है एक्सपेंशन कर लिया जाए तो P माइनस ए
P माइनस A, और ये हो गया R इंटू Q माइनस B, R इंटू Q माइनस B, माइनस B इंटू C माइनस R, ठीक है, ये माइनस B माइनस Q, और ये 0 हो गया इंटू A C माइनस R। देखो ये एक्सपेंशन करेंगे माइनस B माइनस Q, ये 0 माइनस होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो तो R P माइनस A Q माइनस B, R P माइनस A Q माइनस B, माइनस B P माइनस A C माइनस R, और प्लस A B माइनस Q C माइनस R इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर देखो ये आ गया टर्म, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये टर्म आ गया, ये तो प्लस है, एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। अब देखो शो क्या करना है उसको भी देख लो, क्या शो करना है, शो यही करना है स्टूडेंट। देखो मैं यहां रफ वर्क में लिख दे रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन में लिखा ही था P अपान P माइनस A प्लस Q अपान Q माइनस B प्लस R अपान R माइनस C इक्वल टू 2, ठीक है। क्यों मैं लिखा, क्योंकि इसी को देखते हुए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम R1 को चेंज किए हैं R1 माइनस R2, और इसी को देखते हुए R2 को चेंज किए हैं R2 माइनस R3, ठीक है। अब देखो आप इसी को देखते हुए कैलकुलेशन भी करेंगे, इसलिए पहले मैं लिख लिया, क्वेश्चन में भी लिखवाया था, वो मैं इरेज कर दिया था, इसलिए मैं यहां पर रफ वर्क में लिखा हूं, ठीक है। अब चलो क्या क्या किया जाए, देखो कुछ है नहीं स्टूडेंट, इसमें केवल कैलकुलेशन है। अब देखो ये फैक्टर आ गया ना, अब हम क्या करें, यहां से देखो ये एक काम करो, यहां देखो P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, तो ये फैक्टर है। अब देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से R माइनस C, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड एबव इक्वेशन P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, वी गेट डिवाइड कर दो, इतनी क्वांटिटी से इस टर्म में, पूरे टर्म में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। अब जब डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, देखो ये हो गया R P माइनस A Q माइनस B अपान P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, डिवाइड किया, और देखो ये टर्म एज इट इज है, माइनस B P माइनस A C माइनस R अपान P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, ठीक है, और प्लस A B माइनस Q C माइनस R अपान P माइनस A Q माइनस B R माइनस C, ठीक, इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। यहाँ स्पेस कम है, मैं नीचे लिख देता हूं इक्वल टू 0, समझ जाओगे ना स्टूडेंट। देखो A B माइनस Q इंटू C माइनस R अपान P माइनस A Q माइनस B R माइनस C इक्वल टू, देखो इक्वल टू 0, ये स्टेप यहां होना चाहिए, बोर्ड ही छोटा पड़ जा रहा है।
समझ जाओगे ना आप लोग, तो मैं नीचे लिख दिया हूं, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते चले जाओ, p माइनस ए, p माइनस ए, q माइनस बी, q माइनस बी, कैंसिल आउट। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r माइनस सी होगा, वह r माइनस सी डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा कैंसिल ना, मतलब जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे r माइनस सी होगा, r माइनस सी हर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखो ये b माइनस क्यूब है, यहां देखो q माइनस बी, तो माइनस कॉमन लेंगे और यहां से माइनस कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आया कितना देखो तो r अपान r माइनस सी प्लस b अपान p माइनस ए, इससे कैंसिल, r माइनस सी से इससे कैंसिल, तो q माइनस बी और प्लस a अपान, यहां देखो ये इससे कैंसिल, जब माइनस कॉमन लेंगे, अच्छे से देखो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस क्यूब होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहां से देखो माइनस कॉमन ले रहे हैं, कितना होगा, q माइनस बी होगा, और यहां से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ना हो तो इसको लिख लिया जाए, दूसरे चरण में इसको लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। a b माइनस क्यू c माइनस r अपान p माइनस ए, q माइनस बी, r माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं राइट डाउन किया। अब यहां माइनस कॉमन ले लो, यहां माइनस कॉमन ले लो, इसके जैसा बनाकर तब कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो कंफ्यूजन में पड़ जाओगे आप लोग, ठीक है। चलो किया जाए, वही काम करते हैं। तो अगला स्टेप हो जाएगा r अपान r माइनस सी प्लस b अपान q माइनस बी प्लस, देखो a, यहां से माइनस कॉमन ले लिए, कितना हो गया, जब यहां से देखो, यहां से जब माइनस कॉमन लेंगे q माइनस बी होगा, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो r माइनस सी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात q माइनस बी r माइनस सी अपान p माइनस ए, q माइनस बी, r माइनस सी, ये हो गया 0। अब देखो कितने आसानी से स्पष्ट क्लियर जो है दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टर्म है कैंसिल आउट, ये भी टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा, अब कैंसिल आउट होगा। वैसे अगर मैं डायरेक्ट यहां कैंसिल आउट कर देता तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग क्वेश्चन पूछते सर ये तो इक्वल है ही नहीं, कैसे कैंसिल कर दिए, तो मुझे आप लोगों को बताना पड़ता माइनस कॉमन लेकर कैंसिल किए, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। तो r अपान r माइनस सी प्लस b अपान q माइनस बी प्लस a अपान p माइनस a इक्वल टू 0। स्टूडेंट जरा ऑब्जर्व करो, यही आया है क्या, अभी भी नहीं आया, तो इसी को देखते हुए काम करेंगे। तो इसके राइट हैंड साइड में क्वांटिटी क्या है, इसके राइट हैंड साइड में 2 क्वांटिटी है ना, राइट हैंड साइड में 2 क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या, 2, ठीक है। तो यहां पर देखो स्टूडेंट ऐड करो, एडिंग इक्वेशन, एडिंग बोथ साइड above इक्वेशन बाई 2 ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां से देखो स्टूडेंट मैं लिखा हूं ना, एडिंग बोथ साइड above इक्वेशन बाई 2, मतलब दोनों पक्षों में 2 को जोड़ने पर, चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, यही बगल में, दोनों पक्षों में 2 को जोड़ने पर, यहां पे देखो इसमें लिखा है दोनों पक्षों में इतने से भाग देने पर, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूं,
डिवाइड above इक्वेशन p माइनस ए q माइनस बी r माइनस सी, वी गेट दोनों पक्षों में इक्वेशन, above इक्वेशन मतलब ऊपर के समीकरण में दोनों पक्षों में p माइनस ए q माइनस बी r माइनस सी से भाग देने पर, इतना हिंदी लिख लोगे ना तो आप लोग उतना लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दो ऐड कर दो। आप इक्वेशन का प्रिंसिपल भी जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में किसी नंबर को आप ऐड कर देते हो तो इक्वेशन अनअल्टर्ड होता है, कोई चेंज नहीं होता है, बशर्ते आप लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर ऐड किए हो वही नंबर राइट साइड में ऐड कर दो तो इक्वेशन के वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो काम कर लिया जाए तो r अपान r माइनस सी प्लस b अपान q माइनस बी प्लस a अपान p माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0 प्लस 2 0 प्लस 2। अब 0 प्लस 2 को डायरेक्ट हम 2 लिख दे रहे हैं, उतना तो आप लोग समझ ही रहे हो, एलकेजी का स्टूडेंट समझ जाएगा, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 होता है ना। अब देखो, अब इसको मैं स्प्लिट कर दिया, इस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, इस 1 को इसके साथ लिख लेंगे, इस 1 को इसके साथ लिख लेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर इस 1 को इसके साथ भी तो लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए यह क्वांटिटी तो मिल ही रहा है, देखो ये क्वांटिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये क्वांटिटी मिल रहा है स्पष्ट, देखो r अपान r माइनस सी, r अपान r माइनस सी, जब ऑलरेडी वो मिल रहा है तो इसीलिए स्टूडेंट अगर 2 को 1 प्लस 1 लिखते हैं, उस 1 को इसके साथ लिखते हैं, तब तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तब तो डिस्टर्ब होगा, और जब डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब आप मंजिल तक आ करके भी असफल हो गए, मतलब यही समझ लो कि सफलता मिलते मिलते आपको असफलता मिल गया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जब देख रहे हो आप कि r अपान r माइनस सी है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको डिस्टर्ब मत करो। देखो यहाँ पर q अपान q माइनस बी, यहाँ पर b अपान q माइनस बी, इसको डिस्टर्ब कर लो, मिल नहीं रहा है। यहाँ देखो a अपान p माइनस ए, तो p अपान p माइनस ए, तो ये भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए जब इस 2 को स्प्लिट करेंगे 1 प्लस 1, तो एक 1 को इसके साथ लिखेंगे, एक 1 को इसके साथ लिखेंगे, आया समझ में, यही करते हैं। तो चलो किया जाए, r अपान r माइनस सी प्लस b अपान q माइनस बी प्लस a अपान p माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इस 1 को इसके साथ, इस 1 को इसके साथ, मतलब किसी मन चाहे इस 1 को इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, मतलब कहने का यह है इसको 1 के साथ लिख लो, इस फैक्टर को 1 के साथ लिख लो ऐड करके, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, चलो सॉल्व किया जाए। देखो r अपान r माइनस सी प्लस b अपान q माइनस बी प्लस 1 प्लस a अपान p माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, r अपान r माइनस सी प्लस q अपान q माइनस बी प्लस p अपान p माइनस ए इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेकर सॉल्व करो, जो मैं नीचे लिखा हूं वही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो, इसका वैल्यू ये आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब हमको ये सब बताना पड़ेगा, सॉल्व करना, एक हम समझा देते, दूसरा आप लोग सॉल्व करना, रफ वर्क में समझा रहे हैं, ऐसे आप लोग भी डायरेक्ट लिख लेना एग्जाम में, ठीक है। तो देखो इसको मैं समझा रहा हूं, b अपान q माइनस बी प्लस 1 अपान 1, तो स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लो, तो q माइनस बी होगा, डिवाइड करो तो b प्लस q माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, तो q अपान q माइनस बी आया ना। ऐसे इसको भी सॉल्व करोगे, इस वाले टर्म को ये आएगा ना, सॉल्व कर सकते हो। अब इसको रीअरेंज करके प्रूव कर लो, पहले कौन सा टर्म है, पहले ये टर्म है, फिर ये टर्म है, फिर ये टर्म है, तो इसको व्यवस्थित ढंग से लिख लिया जाए, वो फाइनल स्टेप हो जाएगा ना। तो यही सब इसमें करने होते हैं और कुछ नहीं है स्टूडेंट।
10, यानी इस प्रकार P अपान P माइनस A प्लस Q अपान Q माइनस B प्लस R अपान R माइनस C इक्वल टू 2। ये देखो प्रूफ दैट हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगले लेक्चर में कुछ और टिपिकल क्वेश्चन लेकर आएंगे, और जब भी हम वीडियो देंगे, वीडियो से पहले कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आप लोगों को देंगे करने के लिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।